कहानीवाली में आपका स्वागत है, जहां प्रेरणा और उत्पादकता का मेल है। तो अपने हेडफोन लें, काम शुरू करें और हमारी कहानियों को अपनी दिनचर्या को प्रेरणा और उपलब्धि की यात्रा में बदलने दें। सिर्फ काम पूरा न करें, काम करते समय प्रेरणा लें। आज हम सूरी की कहानी सुनेंगे। दृढ़ता और शिक्षा की शक्ति। एक विशाल रेगिस्तान के किनारे बसे एक विचित्र शहर में सूरी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। उसका परिवार एक खानाबदोश जनजाति का हिस्सा था, जो अपने पशुओं के लिए पानी और चरागाह की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता था। अपनी खानाबदोश जीवन शैली के बावजूद सूरी को सीखने का अटूट शौक था। उसके कबीले में संसाधनों की कमी का मतलब था कि औपचारिक शिक्षा एक विलासिता थी जिसे बहुत कम लोग वहन कर सकते थे। सूरी के पिता, कबीले के नेता, परंपरा को महत्व देते थे और शिक्षा के महत्व पर संदेह करते थे। उनका मानना था कि व्यवहारिक कौशल और आदिवासी ज्ञान पर्याप्त हैं। सूरी, वे कहते थे, हमारे तरीके पीढ़ियों से हमारी अच्छी सेवा कर रहे हैं। जब हमारे पास जो है वही पर्याप्त है तो और अधिक की तलाश क्यों करें? लेकिन सूरी के सपने रेगिस्तान के क्षितिज से परे फैले हुए थे। वह दूर की भूमि, वैज्ञानिक खोजों और ब्रह्मांड के रहस्यों की कहानियों से मोहित थी। हर बार जब वे किसी नए क्षेत्र में बसते, तो उसे यात्रियों और विद्वानों से पुरानी त्यागी हुई किताबें और कागज के टुकड़े मिलते। वह इन ग्रंथों को एक अतृप्त जिज्ञासा के साथ पढ़ती थी और अपने आसपास की दुनिया से परे दुनिया के बारे में जो कुछ भी सीख सकती थी, वह सीखती थी। एक साल रेगिस्तान में भयंकर सूखा पड़ा। कभी प्रचुर मात्रा में पानी के स्रोत सूख गए और फसलें बर्बाद हो गईं। जनजाति को अस्तित्व के संकट का सामना करना पड़ा। सूरी के परिवार और जनजाति को पानी और जीविका के नए स्रोत खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ा। जबकि बुजुर्ग पारंपरिक समाधानों पर बहस कर रहे थे, सूरी ने अपने पढ़ने से प्राप्त ज्ञान को लागू करने का अवसर देखा। एक पुरानी किताब से जल विज्ञान की बुनियादी समझ के साथ सूरी ने वर्षा जल को इकट्ठा करने और संग्रहित करने के लिए एक प्रणाली बनाने की योजना का सुझाव दिया। उसे अपने समुदाय से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो अपने पारंपरिक तरीकों को छोड़ने में हिचकिचा रहे थे। फिर भी सूरी ने दृढ़ता से काम किया। ये प्रदर्शित किया कि नई तकनीक कैसे काम कर सकती है और कुछ इच्छुक लोगों की मदद से आवश्यक सामग्री जुटाए। कई सप्ताह की कड़ी मेहनत के बाद वर्षा जल संचयन प्रणाली पूरी हो गई। जनजाति को शुरू में संदेह था, लेकिन जब पहली बारिश हुई और प्रणाली ने पानी को सफलतापूर्वक इकट्ठा करके संग्रहित कर लिया, तो परिवर्तन को नकारा नहीं जा सकता था। संग्रहित पानी ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा प्रदान की, जिससे उन्हें सूखे के सबसे कठोर दौर में अपने पशुधन और फसलों को बनाए रखने में मदद मिली। परियोजना की सफलता एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। शिक्षा के प्रति जनजाति का रवैया बदलने लगा। उन्होंने सूरी के ज्ञान के ठोस लाभों को देखा और सीखने और नवाचार के मूल्य की सराहना करने लगे। सूरी के पिता, जो कभी कट्टर परंपरावादी थे, ने उनके योगदान को स्वीकार किया और अधिक ज्ञान की उनकी खोज का समर्थन करना शुरू कर दिया। अपनी सफलता से उत्साहित होकर सूरी ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने की कोशिश की। अपनी जनजाति के समर्थन से वह रेगिस्तान छोड़कर पास के शहर में एक स्कूल में पढ़ने चली गई। उसने अपनी पढ़ाई में विशेष रूप से पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सूरी पारंपरिक प्रथाओं और आधुनिक नवाचारों के बीच एक पुल बन गई। उन्होंने ऐसे स्थायी समाधानों की वकालत की जो उनकी विरासत और व्यापक दुनिया की प्रगति दोनों का सम्मान करते थे। सालों बाद सूरी एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद के रूप में अपनी जनजाति में लौट आए। उन्होंने कृषि प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए नई विधियां पेश की।
कुशल जल प्रबंधन प्रणालियां विकसित की और दूसरों को सिखाया कि पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीकों को कैसे मिलाया जाए। उनके प्रयासों ने न केवल उनकी अपनी जनजाति को बल्कि पड़ोसी समुदायों को भी बदल दिया, जो उन्हें एक नेता और आशा की किरण के रूप में देखते थे। खानाबदोश जनजाति की एक जिज्ञासु लड़की से एक सम्मानित वैज्ञानिक और नेता बनने की सूरी की यात्रा ने एक बुनियादी सच्चाई को उजागर किया। शिक्षा परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह व्यक्तियों को चुनौतियों से निपटने, अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने समुदायों में सकारात्मक योगदान देने के लिए सशक्त बनाती है। सूरी की कहानी बताती है कि दृढ़ता, ज्ञान की प्यास और नए विचारों को अपनाने की इच्छा के साथ कोई भी सबसे कठिन बाधाओं को भी पार कर सकता है और बदलाव को प्रेरित कर सकता है। अंत में सूरी की कहानी उसके समुदाय में एक प्रिय विरासत बन गई। ये याद दिलाती है कि शिक्षा की खोज किस तरह से सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रगति के मार्ग को रोशन कर सकती है। यह इस विचार का प्रमाण है कि किसी भी रूप में और जीवन के किसी भी चरण में सीखने से जीवन को बदलने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य को आकार देने की शक्ति होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। सदस्यता लें और बदलाव को प्रेरित करने, लक्ष्य हासिल करने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए समर्पित समुदाय का हिस्सा बनें। आइए हम सब मिलकर इस सशक्त यात्रा पर चलें और सपनों को हकीकत में बदलें।